कोरोना काल के बाद स्कूल खुलते ही अब फीस वसूली को लेकर विरोध का सिलसिला जारी है, जहां एनडीपीएस स्कूल के पालकों द्वारा डेवलपमेंट और वार्षिक शुल्क के नाम पर वसूली जाने वाली फीस को लेकर किए गए विरोध के बाद अब इस मामले में अपर कलेक्टर ने दोनों पक्षों से चर्चा कर बीच का रास्ता निकाला है। देखिए खास रिपोर्ट। एनडीपीएस स्कूल से जुड़े कई पालक कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे थे। स्कूल के खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन में पालकों का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन शिक्षण सत्र के अंतिम समय में अतिरिक्त फीस की वसूली कर रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच बढ़ते विरोध को देखते हुए अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला। आपको अंदर कक्ष में भी बताया और सारे पेरेंट्स को भी वापस से मैं अवगत करा देता हूँ कि जितनी भी फीस चार्ज की गई है 2019-20 की जो फीस थी एकेडमिक सेशन की, वही फीस हम आपसे इस सेशन में चार्ज कर रहे हैं। 1% की फीस में कहीं कोई रेज नहीं हुआ है, ना ही कोई नया हेड उस फीस के अंदर लगा गया है। 2021 के अंदर गवर्नमेंट के आदेश के बाद में हमने सिर्फ ट्यूशन फी आपसे कलेक्ट करी थी। 21-22 में भी गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया कि आप सिर्फ ट्यूशन फी कलेक्ट करेंगे। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और हमने दिसंबर में आपको बताया कि आपको इस सेशन की पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। निवेदन ये है, पिछले साल भी आप लोगों ने ट्यूशन फी पे करी है, इस बार भी अगर सिर्फ ट्यूशन फी पे करते हैं तो स्कूल के लिए इस समय सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक डेस्परेट सिचुएशन है और मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स प्लीज हमें इस समय सपोर्ट करें। आप पिछले साल आप मेस बंद रहा, कोई फीस चार्ज नहीं हुई, मेस का वर्कर काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में बस में ड्राइवर है, कंडक्टर है, लेडी अटेंडेंट है, मेंटेनेंस के खर्चे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल जब लेके बैठता है तो उसके वैसे ही खर्चे होते हैं। तो मेरा निवेदन सर आपसे भी ये है कि इसको एक पक्षीय ना करते हुए जो है स्कूल के पक्ष को भी ध्यान में रखा जाए और हम सिर्फ जो है शासन प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। 1% भी कहीं नियमों का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। हमारा सिर्फ इतना सा तर्क है स्कूल का कि हम सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। क्या हम नियमों का पालन करके गलती कर रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कह रहा है कि नहीं सचिव जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप विड्रॉ कर लीजिए और डिलिबरेटली मैंने कुछ भी नहीं बोला है कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा, है ना। मैंने सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि इसको प्रोफेशनल कर दीजिए और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद के लिए आप कर दीजिए, है ना। और दे आर ऑल आर विलिंग, है ना, उसमें कोई समस्या नो वन इज, उसको कोई नहीं कर रहा है। तो सिर्फ अथॉरिटेरियन से हम लोग करेंगे कि नहीं ऐसे ही करना है तो वो ठीक नहीं है। हम सब लोगों को एजुकेशन सर्विस है, ये बिजनेस नहीं है। हम सब लोग यहाँ इस टाइप का नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें से लाभ कमा रहे। आप लोग सभी एक ट्रस्ट के रूप में है और बहुत रिनाउंड ट्रस्ट है आपका, ठीक है। तो रादर देन इतना उसमें सख्त रूप अपनाने के थोड़ा सा आपको लचीला होना चाहिए, अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा बात करना चाहिए। 2 साल चल ही रहे, ईश्वर ने अभी ये स्थिति की है कि अभी स्कूल खुलने की स्थिति में आ गए हैं तो सारी चीजें नॉर्मल हो ही जाएगी। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था 2 साल के पहले। तो एक जो स्ट्रेस सिचुएशन आई है उसको थोड़ा सा हमको लिबरल होके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचने की आवश्यकता है। एकदम बिल्कुल थंब रूल पे चलने की मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और आगे भी जो लोग आप करेंगे, इन लोगों को कंसेंट में लेके करेंगे तो ये लोग करेंगे, इसे करते ही थे आप लोग। हमारे पास तो आज पहले कंडीशन है, तो हम लोगों को थोड़ा मेच्योरिटी से और आप लोग अपने उससे भी मैनेजमेंट से भी बात करिए तो सब ठीक होगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई इशू है तो प्लीज किसी भी तरीके का गलत डिसीजन लेने के या गलत परसेप्शन बनाने की बजाय आप हमसे संपर्क कर लीजिए। मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरी हायर अथॉरिटीज है, बहुत सारे फोरम है, आप लोग कैपेबल है, सब जगह बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से रोड पे स्कूल और प्रशासन का झगड़ा आएगा वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने पहले एक एक कर दोनों पक्षों की बातें गंभीरता से सुनी। उसके बाद दोनों के ही हितों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाया कि एनडीपीएस स्कूल है, बड़ा रिनाउंड स्कूल है, तो वहाँ के पेरेंट्स कल जन सुनवाई में आए थे। उनका ऑब्जेक्शन या ग्रीवांस ये थी कि स्कूल मैनेजमेंट ने एकदम एनुअल फीस और एक डेवलपमेंट फ़ीस करके वो फ़ीस बढ़ा दी जो लगभग 23,000 होती है और वो अभी उसको भरने की स्थिति में नहीं है। तो मैंने दोनों पक्षों को बुलाया था, एजुकेशन ऑफिसर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उनको भी बुलाया था। तो जो तीनों पक्षों को सुनने के बाद हम लोग इस बात पे अभी प्राइमा फेसिया सहमत हुए हैं कि जो भी फ़ीस लगेगी वो प्रोपोर्शनेट लगेगी, क्योंकि अभी इतने दिन से स्कूल बंद थे, पूरा फिजिकल स्कूल चालू नहीं रहे थे। तो जो माननीय कोर्ट का या शासन का आदेश हुआ है उसके बाद ही लगाई जाएगी और वो भी नियमानुसार रहेगी फीस और प्रोपोर्शनेट तरीके से लगाई जाएगी।
तो इस बात पे अभी सहमति बनी है, तो मुझे लगता है कि इशू सॉल्व हो गया। देखिए, हमारा पूरा सिस्टम या पूरी गवर्नमेंट बच्चों के हितों के लिए, पढ़ाई के लिए ही प्रयास कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसी कोई स्थिति बनेगी, और बनेगी भी तो पूरा नियम कायदे सब उनके साथ में है। ऐसा कोई भी फीस की वजह से किसी भी बच्चे को परीक्षा देने से मना नहीं कर सकता। अपर कलेक्टर के फैसले से एनडीपीएस स्कूल से जुड़े सभी पालक खुश नजर आ रहे हैं। आज अपर कलेक्टर साहब ने हमें यहाँ बुलाया था और एनडीपीएस न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल से भी प्रिंसिपल और उनके ऑथराइजेशन पर्सन आए थे। हम लोगों का सर के सामने डिस्कशन हुआ, दोनों पॉइंट्स सर ने सुने और सर ने ये उनको हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी हमको दोनों पक्ष में समझाते हुए उनको डिसीज़न के लिए उन्होंने बोला है कि जो भी कोर्ट के आदेश हुए हैं नवंबर या दिसंबर, उसके बाद में जो भी ये 2 महीने 3 महीने का जो भी फीस रहता है प्रोपोर्शनल फीस, वो आप लें। पेरेंट्स हम लोग एग्री हैं उस चीज़ देने के लिए। अभी मैनेजमेंट में हमने 2 से 3 दिन का हमें वक्त मांगा है ताकि वो हमें फाइनलाइज कर देंगे तो हम जो है उसको फीस को पे कर देंगे। इधर स्कूल प्रबंधन ने अपर कलेक्टर के निर्णय को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, प्रशासन ने हमारे स्कूल के प्रतिनिधियों को बुलाया था और हमने हमारा पक्ष रखा और हमने प्रशासन को पूरा ये बताया कि हम 100% नियमों का पालन कर रहे हैं। पिछले एकेडमिक सेशन में जब प्रशासन ने कहा कि आप सिर्फ ट्यूशन फ़ी चार्ज करेंगे, हमने सिर्फ ट्यूशन फ़ी चार्ज करी। इस सेशन में नवंबर तक जो है प्रशासन का यही आदेश था। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में जब मामला गया हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश आया कि इस पर्टिकुलर सेशन में आप पूरी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद में ही हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी कि अब आपको जो है ये फ़ीस और चार्ज करना है। कोई मेस का फ़ीस नहीं मांगा जा रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का फ़ीस नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्कूल डेवलपमेंट चार्जेस और एनुअल चार्जेस का जो फ़ीस हम पहले से चार्ज करते रहे हैं, 2005 और 2015 से ये फ़ीस हमारी चार्ज हो रही हैं और हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। अब ऐसे में जो है पेरेंट्स का ये कहना कि जो है फ़ीस रेस करी गई है, कोई फ़ीस 1 रुपया भी फ़ीस रेस नहीं करी गई है, ठीक है, सिर्फ पालन किया जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर जो एडीएम साहब हैं, उन्होंने जो अपर कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि स्कूल इसके ऊपर विचार करे और प्रोपोर्शनेट करे, पर हमारा निवेदन ये है कि ये एक पक्षीय हो जाएगा। स्कूल के लिए आप भी समझ रहे हैं कि पिछले पूरे सत्र में स्कूल ने सिर्फ ट्यूशन फ़ी चार्ज की है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी ली है, तो उसका ऑलरेडी पिछले साल का बहुत बड़ा बर्डन जो है स्कूल के ऊपर इस साल आया है। अब इस साल भी अगर सिर्फ ट्यूशन फ़ी के ऊपर ही रहता है तो हमारे यहाँ जो काम करने वाला वर्कर्स हैं कि जो 2 साल से वहाँ पर काम कर रहा है, जिनको वेतन दिया जा रहा है लगातार, स्कूल बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब स्कूल का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है क्या, या वहाँ पर जो काम कर रहा है स्टाफ उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है क्या, या साफ़ सफाई है, सिक्योरिटी है, हाउस कीपिंग है। बीच में अभी 2-3 महीने स्कूल खुले भी थे, अब वापस स्कूल जो है खुलेंगे, ये सारा फंड्स कहाँ से आएगा, मुझे बताइए। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने पालकों को आश्वस्त किया है कि इस पूरे मसले पर स्कूल प्रबंधन बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।